हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 साइंस का। इसका नाम है कार्बन और कंपाउंड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कार्बन किस तरीके से हर एक जगह पाया जाता है। कार्बन के हर जगह पाने के दो रीजन हैं। इनमें से पहला रीजन है आपका कैटिनेशन, दूसरा है आपका टेट्रावैलेंसी। इसके बारे में इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके 6 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं। आगे चलोगे तो इनको डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड, एल्केन, एल्किन और एल्काइन में। एक जनरल फॉर्मूला आपका एल्केन का होता है CnH2n+2, इसे याद रखिएगा। और जो एल्कीन होता है उसका CnH2n, जिसमें आपका इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आता है, जिसमें कार्बन के 3 बॉन्ड हैं। एल्काइन कहलाता है, उसमें CnH2n-2 होता है। फिर बताते हैं इसके अंदर होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें हर नेक्स्ट से प्रीवियस का जो डिफरेंस होता है CH2 का डिफरेंस होता है। या CH2 का डिफरेंस बताइए या 14 मास यूनिट का बताइए, एक ही बात है। जैसे आपका इसमें दे रखा है हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 5 जो हैं आपके फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप कहलाता है जो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ के उसके पूरे फंक्शन को बदल देता है, उसे आप कहते हो फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहला आता है कंबस्शन। जब भी कभी कार्बन कंपाउंड को आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर, हीट एंड लाइट। ऑक्सीडेशन आपका सेकेंड रिएक्शन है, इसमें आप इसको कहते हो कंट्रोल कंबस्शन, जिसमें आती है बात जब आप इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इथेनोइक एसिड बन जाते हैं। फिर है आपका थर्ड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक एक करके हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, उसकी जगह क्लोरीन या अदर एलिमेंट अटैच हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। इसको हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। इथीन को ये कन्वर्ट कर देता है इथेन में। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड रेडियम मेटल्स और कैटलिस्ट एंड इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। एक होता है आगे डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल उसे कहा जाता है एथेनॉल दैट हैज बीन मेक अनड्रिंकेबल बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मेथेनॉल, pyridine, कॉपर सल्फेट। इससे वो पीने लायक नहीं रहता, इसलिए इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। विनेगर जो है आपका 5 to 8% एथेनोइक एसिड का होता है। किसी किसी बुक में वो 3 to 8% भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, इसमें 5 to 8 लिखा है तो एग्जाम में आप 5 to 8 ही लिखिए। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, इससे होता है एस्टर फॉर्म होता है, इसको कहता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन वो है द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एंटर्स एस्टर यूजिंग अल्काली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें आगे बात आती है कि सोप और डिटर्जेंट कैसे फॉर्म होते हैं। इसमें आपका बनता है एक मिसेल। मिसेल के 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है वो गंदगी यानी डस्ट के साथ चिपक जाता है, और हाइड्रोफिलिक वाला जो है वाटर के साथ जुड़ जाता है, और इसी से आपका जो कपड़े साफ करना है वो आराम से साफ हो जाता है। इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं नोट्स को आप याद कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताए गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।